الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अरशाद बारी ताला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और सआदतमंद जो आपके साथी हैं, कुफार के मुकाबला में बहादुर और ताकतवर हैं, आपस में बड़े रहमदिल हैं। तू देखता है इन्हें कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हुए तलबगार हैं। अल्लाह के फजल और उसकी रज़ा के इनके ईमान व इबादत की अलामत इनके चेहरों पर सजदों के असर से नुमायाँ है। ये इनके औसाफ तौरात में मज़कूर हैं, नीज़ इनकी सिफ़ात अंजील में भी मरकूम हैं। ये सहाबा की एक खेत की मानद हैं जिसने निकाला अपना पट्ठा, फिर ताकत दी, इसको वो मजबूत हो गया, फिर सीधा खड़ा हो गया अपने तने पर। इसका जोबन खुश कर रहा है बोने वालों को ताकि आतश गैज़ में जलते रहें। इन्हें देखकर कुफ़ार अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है जो ईमान लेकर आए और नेक अमाल करते रहे, इनसे मग़फ़रत का और अजर अज़ीम का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़ नयाज़ के सांचे में ढल के ये कूचा हबीब है, पलकों से चल
के शौक़ो नयाज़ के माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने ऐ माहताब रूपना हर शब बदल के शौक़ो नयाज़ के आता है तू जो शहर रिसालत मआब में हिर्सो हवस के दाम से बाहिर निकल के शौक़ो नयाज़ के सोज़ो तपिश सुखन में अगर चाहता है तू इश्क़ नबी की आग से ताइब पिघल के शौक़ो नयाज़ के सांचे में ढल के ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के शौक़ो नयाज़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वक्फ़ा सवालात शुरू होते हैं। आज के एजेंडे पर फ़ाइनेंस से मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाएंगे और इनके जवाब दिए जाएंगे। जी,
अमजद अली जवेद साहब। क्वेश्चन नंबर है 177, आंसर टेकन एज रेड। जनाब स्पीकर, मैंने ये पूछा है क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत की जानब से अपनी मलकियती अराजी को 3 साल से कबल फ़रोख्त करने पर 3% टैक्स आयद किया गया है, जो अब 6% है, बे में है। क्या ये भी दुरुस्त है कि ये टैक्स बेवगान और यतीम बच्चों व दीगर वारसान को मुंतकिल होने वाली वरासती अराजी की फ़रोख्त पर भी आयद कर दिया गया है, जबकि अक्सर औक़ात लवाहकीन को मरहूम के कर्ज़ की अदायगी या बेवा को बच्चों की कफ़ालत के लिए फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये यतीम बच्चों और बेवगान पर जुल्म नहीं है? जनाब स्पीकर, महकमे ने जान छुड़ाई है लिख के कि ये फेडरल सब्जेक्ट है। ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये पंजाब के लोगों से वसूल होता है और ये ईवान पंजाब का नुमाइंदा ईवान है। क्या मिनिस्टर साहब इसको दुरुस्त समझते हैं? मैंने तो सिर्फ ये पूछा है। अगर वो दुरुस्त समझते हैं, अगर वो इसको पंजाब के लोगों, गरीब लोगों के साथ इसको जायज़ समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम रेजुलेट तो कर सकते हैं। हम 18 अमेंडमेंट के बाद डिवाल्व हो चुके हैं, अपना मौक़िफ़ तो सामने रख सकते हैं। क्या इसके लिए भी तैयार है महकमा या नहीं है? बस ये बता दें। जनाब चेयरपर्सन, इस तरह है कि ये टैक्स जो है ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। इस तरह तो बहुत सारे टैक्सेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो हम उनको यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली में टेक अप नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे जो प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, नॉर्मली फेडरल गवर्नमेंट उनको वो इंडिपेंडेंटली प्रोविंस के टैक्सेस होते हैं, उनको फेडरल गवर्नमेंट टेक अप नहीं करती अपनी असेंबली में। तो हमने इसीलिए, क्योंकि ये टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले बजट में लगाया था। हाँ, ये ज़रूर मैं इनको बता देता हूँ कि इस वक्त जो उनका नेक्स्ट बजट आ रहा है उसमें उनकी कोई जो पॉलिसी हमें पता चली है उसमें वो इसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं, और बल्कि और भी इसके अलावा भी कोई बेहतर फेडरल गवर्नमेंट स्कीम्स लाना चाह रही है जो इससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से और रियल इस्टेट से। तो उस हवाले से ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है मेरा इसमें बनता नहीं है कि मैं इस पर बात करूँ। अमजद अली जवेद साहब, आप तो नहीं कोई और सप्लीमेंट्री करना? पहले क्वेश्चन राना साहब उनका है। मैं ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट का है, मगर ये वज़ीर साहब ये बता दें कि इसकी जो कलेक्टिंग एजेंसी कौन सी है, फिर इसको कौन कलेक्ट करता है, ये तो बता सकते हैं ना। अगर कलेक्शन इसकी पंजाब गवर्नमेंट के ज़ुम्मे है तो फिर नेचुरली डिफरेंट है, अगर ये फेडरल गवर्नमेंट या FBR करती है फिर डिफरेंट है। इसकी ज़रा वजाहत कर दें। जी मिनिस्टर सर। जी, इसकी कलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स जो है, पहले ये टैक्स जो है ये नॉर्मली जो प्रोविंस है वो ये टैक्स जो है वो लगाता है, मगर क्योंकि पिछली दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका शायद टैक्सेस का टारगेट अचीव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बहुत से और भी जगहों पे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट बहुत से प्रोविंशियल टैक्सेस है जिनमें वो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस के हेड्स हैं जिसमें वो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। तो उस हवाले से ये टैक्स भी पिछले साल उन्होंने लगाया था, मगर इससे वो खातिर खा कोई उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से वो उसको सोच रहे हैं विड्रॉ करने के लिए। और इस तरह और भी टैक्सेस हैं, मैं राना साहब को बताना चाहूँगा, फेडरल के जो हम कलेक्ट करते हैं पंजाब, और फेडरल गवर्नमेंट को हम वो ट्रांसफ़र करते हैं। अभी कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे? मैं इसी से मुतल्लिक़ मैं इसमें जी बस। मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है कि पंजाब के अगर कोई मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं वो FBR कलेक्ट करता है या कोई दूसरा टैक्स एजेंट कलेक्ट करता है, तो वो उस पर एक ख़ास शरह से कटौती या सर्विस चार्जेस वसूल कर लेते हैं। क्या पंजाब गवर्नमेंट भी इस टैक्सों की कलेक्शन पे कोई अपना ऐसे ही सर्विस चार्जेस वसूल करती है या नहीं करती? जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरपर्सन, इस पे हम कोई उनसे कलेक्शन चार्जेस वसूल नहीं करते। जी भट्टी साहब, आप इसी से मुतल्लिक़ सप्लीमेंट्री करना जी, चाह अगर रहे हैं? इजाज़त हो। जी बहुत मेहरबानी। ये इशू टैक्स तो इम्पोज हुआ था ट्रांसफ़र ऑफ लैंड पे,
इसमें एक एडिशनल जो शामिल हो गया वो बेवगान की विरासत पे जो फौत हो जाए। अब लोगों को ये इशू हो गया कि जिनके पास माली हैसियत नहीं है उनकी विरासत भी ट्रांसफ़र नहीं हो सक रही इस वजह से। तो ये बेचना ख़रीदो फ़रोख्त का तो एक अलहदा अमल था, इससे पहले कभी कोई टैक्स नहीं होता था इस पे। वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था दैट वाज द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड के 3 साल के अंदर में अगर दोबारा बेचेगा तो वो होगा। लेकिन ये एक एडिशन जो शामिल हो गया, ये हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस पे देखना पड़ेगा कि आया ये इस सूरत पे भी इम्पोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बेवा औरत है, बच्चे हैं, वो कोर्ट से सक्सेशन लेके अपने बच्चों का खर्च पूरा करती है, घर का किचन चलाती है, उन्हें पढ़ाती है, वो भी अगर उसको डिस्पोज ऑफ करती है उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक बेसिक फंडामेंटल राइट के भी खिलाफ जाता है कि फिर ट्रांसफ़र भी लैंड ना हो सके वर्सा के नाम जब तक उनके पास पैसे ना हो। टैक्स 4-5 भाई हैं, एक फैमिली है, मैं नहीं देना चाहता, बाकी देना चाहते हैं, वो किस तरह ट्रांसफ़र होगी? कौन देता है दूसरे की जगह पैसे लोगों के जो हालात वाक़यात हैं? ये बहुत बड़ा इशू है और मैं समझता हूँ इस पर थोड़ी सी अगर मिनिस्टर साहब नहीं तो हमें रिकमेंडेशन इस पर भेजनी चाहिए जिसमें जी इसमें यही है कि शायद जो जिस तरह राय साहब ने बात की है कि यही वजह है जिस वजह से शायद फेडरल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस टैक्स को विड्रॉ किया जाए, क्योंकि उस तरह जो है वो ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही थी प्रॉपर्टीज़ की कि जिस तरह उनका ख्याल था कि ट्रांसफ़र्स होंगी और उससे उतना रेवेन्यू कलेक्शन होगी। तो शायद मैंने जो मुझे पता चला है वो इसको वापस जो इसको विड्रॉ करने का सोच रहे हैं नेक्स्ट जो बजट आ रहा है अगले 10-15 दिनों में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमजद अली जवेद साहब आपका है। जनाब चेयरपर्सन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 404, आंसर टेकन एज रेड। मैंने इसमें ये पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस टू टैक्सिंग में कुल कितनी असामियाँ हैं, स्केल वाइज तफसील फराहम करें। मज़कूरा बाला असामियों में से कितनी असामियाँ कब से खाली हैं और क्या महकमा इन खाली असामियों को पुर करने का इरादा रखता है। जनाब मिनिस्टर, इसमें 60 असामी हैं और 23 खाली हैं, तो ये तकरीबन मोर दैन 40% बनता है। तो इसको ये बता दें मिनिस्टर साहब कि इस तरह किस तरह ये निज़ाम चलता होगा। सारे ज़िले का निज़ाम जो है वो इसके गिर्द घूमता है, लोग महीनों जलील होते रहते हैं, तो कैसे चलेगा ये अगर ये इस पे असामियाँ पुर नहीं करेंगे। जी जनाब चेयरपर्सन, इसका इस तरह है कि ये टोटल जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग में 60 असामियाँ थीं। 60 में से जो इस वक्त जिसमें हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 39 है और फेडरल गवर्नमेंट की 21, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट महकमा ख़जाना की जो है वो 16 असामियाँ खाली हैं और फेडरल गवर्नमेंट का जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वफाक का, उसकी 7 असामियाँ, तो ऑल टुगेदर मिला के ये इनकी 23 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। तो उस हवाले से मैं बताना ये चाहूँगा कि इस सिलसिले में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक हम रिक्रूटमेंट करते हैं, मगर हमें यहाँ पे एज सच डिस्ट्रिक्ट्स में कोई प्रॉब्लम इन असामियों के खाली होने से नहीं आ रही, क्योंकि इनमें हमारा जो है लोगों की डे टू डे वर्किंग जो है उसके मुताबिक लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी अगले सवाल में भी है किसी का, उसमें इसकी तफसील भी आ जाएगी कि ये हमने रिक्रूटमेंट महकमे ने की थी 2000 मेरे ख्याल है 20 में की थी, आगे आता है तो मैं एग्जैक्ट 20 या 19 में 20 में या 21 में की थी। तो वो जो थी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हुई थी 123 लोगों की, और वो जो था वो बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि वहाँ पे कोई उनके जो था वो पेपर आउट हो गया था या क्या था कोई उसकी वजह से, तो वो लोग 123 लोग अभी तक हाई कोर्ट में वो इस वक्त हैं। तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो हाई कोर्ट फैसला कर देता है तो वो लोग वापस आ जाएंगे, और वो वापस आएंगे तो जाहिर है हमने इन्हीं जगहों पे उनको एडजस्ट करना है। तो हाई कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा तो उसके बाद हम इंशाल्लाह या तो अपनी जो हमारी रूटीन की रिक्रूटमेंट है उसको करेंगे, या फिर वो लोग वापस आते हैं तो वो वहाँ से अगर हाई कोर्ट कह देता है नहीं जी इनको रखें तो फिर हम उनको यहाँ एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज़ हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी कि 123 लोगों को हम कहाँ एडजस्ट करें।
जनाब चेयरपर्सन साहबा, मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ निज़ाम बड़ा मसाली चल रहा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह नहीं है। लोग रोज़ हमारे दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं कि किसी तरीके से वो अकाउंट ऑफिस में जो महीनों की फंसी हुई उनकी फ़ाइलें हैं, किसी की छुट्टी है, किसी की पेंशन है, किसी बेवा का चेक है, तो वो अगर इनका मौक़िफ़ मान लिया जाए तो फिर तो रावी चैन लिख रहा है। ये तो ज़ाहिर है लाहौर तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ बहुत बड़ी हिरारकी है, तो जो फील्ड के हक़ाइक़ हैं वो मिनिस्टर साहब के जो है बयान से मुताबिकत नहीं रखते। तो अमजद अली जावेद साहब, उन्होंने बताया है कि जो सूबाई हमारी वैकेंसीज़ हैं वो 39 हैं और सिर्फ 7 खाली हैं। अब आप अगर एड्रेस कर रहे हैं सब्जेक्ट टू फेडरल गवर्नमेंट तो वो एक डिफरेंट मैटर है। अगर 7 असामियाँ खाली हैं वहाँ पर। जी मिनिस्टर साहब। जनाब चेयरपर्सन, उसमें इस तरह है कि जो ये फरमा रहे हैं जिस तरह, उसमें मैं बताना ये चाहूँगा कि हमें अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम आती है, और बेशक ये चेक भी कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो हम किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा तादाद में लोग हैं और काम वहाँ पे कम है, हम उस डिस्ट्रिक्ट से लोग इधर टेम्परेरीली ट्रांसफ़र करके तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो है काम को हम चलाने की कोशिश करते हैं, और काम जो है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ सरकारी दफ्तरों का में लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर किया जाए ताकि लोगों को उसमें प्रॉब्लम मत आए, हमारे जो ट्रेजरी ऑफिस में आते हैं या अकाउंट्स ऑफिस में जो लोग आते हैं। जी शुक्रिया। अमजद अली जावेद साहब, अब आपका तीसरा सप्लीमेंट्री है। ये बड़े छोटे 2-4 सवाल जी हैं जी सिर्फ। ये मैंने ये इसमें पूछा कब से खाली है, ये इसका जवाब जो है वो तिश्ना है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये मिनिस्टर साहब बता दें कि ये जी मिनिस्टर साहब, ये कब से खाली है? नहीं थी ये बताना। ये जनाब चेयरपर्सन, एक दिन तो नहीं सारी पोस्टें खाली होती, इसका एक एक पोस्ट वाइज अगर ये पूछेंगे, हमने इनको आगे वैकेंसी पोजीशन में इनको बताया कौन कौन सी पोस्टें खाली हैं। और उसमें मिनिस्टर साहब एक मिनट, ये वकास साहब आप लॉबी में बैठे हुए हैं, आप लॉबी में मौजूद है, आप वहाँ नहीं रह सकते, प्लीज़ आप हाउस में तशरीफ़ लें। तो उसमें ये है कि एक एक असामी वाइज फिर हम इनको अगर हमने इनको उसकी डिटेल चाहिए तो उसके लिए फ़्रेश क्वेश्चन कर दें, क्योंकि ये काफ़ी सारी असामियाँ हैं और मुख्तलिफ जैसे जैसे लोग वहाँ से रिटायर होते गए हैं वैसे वैसे वो असामियाँ खाली होती गई हैं, और मुख्तलिफ ग्रेड्स की असामियाँ, एक ग्रेड की भी नहीं। मिनिस्टर साहब आप ज़रा उनको वो लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा। जी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो पूछा कब से खाली है, कॉलम बनना था उसके साथ। जब उन्होंने पोस्ट खाली लिखी है, महकमे को डिफंड करें, तरीके के साथ करें, बजाय उनकी सरजनश करने के उसको नए सवाल की बात करें। मिनिस्टर साहब उनसे महकमे से आपने पूछे कि सर क्या वो आपको किया? लिस्ट, आपको नजर नहीं आ रहा कि जावेद सवाल साहब क्या वो है? आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। वो तो कर देंगे, मैंने तो आप पूछा नहीं, हुआ अब अमजद साहब को अब कुछ नहीं मिल रहा तो वो एक ऐसी ही बात को घुमाना शुरू कर रहे हैं। मैं इनको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतनी सारी असामियाँ हैं 23 के करीब, हम या तो ये पूछते ना जी इन 23 असामियों की मुझे डिटेल दें, लिख दे उसमें, तो मैं इनको 23 की दे देता हूँ डिटेल। अब एक एक कौन सी डेट को कौन सी असामी खाली हुई थी, तो ये एक ओवरऑल बताया इन्होंने। इस वक्त पूछा कि ये इस वक्त कितनी खाली है, वो हमने इनको बता दी हैं खाली क्यों हैं। मिनिस्टर साहब उन्होंने क्वेश्चन तो वैसे क्लियर ही किया हुआ है कि असामियाँ कब से खाली हैं, तो मैं इनसे यही वो अर्ज आप कर उनको रहा हूँ। लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा, वो उसके मुताबिक आप फिर में एक कॉलम बनना था। अब बजाय कोताही मानने से उसकी एक्सक्यूज मिनिस्टर साहब पेश कर रहे हैं, उसके सामने उन्होंने लिखना ये था। आपको ये मिला जी है? ये मिल गया आपको ये मिल गया है। हाँ इसमें देखें अगला कॉलम अगर बना देते, तकलीफ कर लेता आपका महकमा, ये पूछे इनसे कि इनको नजर नहीं आ रहा था सवाल क्या है। अमजद अली जावेद साहब आपको मिल गया वो सारा डॉक्यूमेंट मिल गया है, उसमें इनको डेट्स खाली है, कब से खाली है नहीं है, मैं यही कह रहा हूं इनको उसकी डेट चले आप चाहिए। ये महकमे से कह के जरा इनको जी, लिस्ट मिल जाती प्रोवाइड है, ये अभी आज ही दे देंगे हम आज ही इनको। दे दे जी, अभी- मेहरबानी। अभी ये इजलास खत्म होने से पहले इनको दे देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहतरमा सुंबल मालिक हुसैन। मोहतरमा सुंबल मालिक हुसैन हाउस में नहीं है, डिस्पोज ऑफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, नॉट अवेलेबल, डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब मुमताज़ अली साहब, नहीं है जी, डिस्पोज ऑफ। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन मुमताज़ अली साहब, डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अहमद इकबाल चौधरी साहब, डिस्पोज ऑफ जी। अब हम कॉल अटेंशन नोटिस लेते हैं जी। पहला है जनाब सुहेल खान जाहिद साहब, डिस्पोज ऑफ जी। नेक्स्ट इज जनाब शहबाज अहमद साहब, जी राना साहब। क्या ये दुरुस्त है कि थाना गढ़ महाराजा की हदूद में मोहम्मद शहबाज वल्द मोहम्मद नवाज़ जो मेडिसन कंपनी का मुलाजम है और साथियों के हमरा मोरखा 14 मई 2025 को मेडिसन की रिकवरी लेकर वापस गढ़ मोड़ की तरफ से आ रहे थे कि मदीना गुलशन होटल के करीब 2 कस डाकुओं असला के ज़ोर पर रिकवरी की रकम मुबलग 7,60,120 रुपये लूट कर फरार हो गए। बे इस मुकदमा में FIR नंबर 358/25 मोरखा 15 मई 2025 को थाना गढ़ महाराजा में दर्ज हुई। अब तक इसकी मुकदमा की तफ्तीश से आगाह फरमाएं। अभी थोड़ी देर में मिनिस्टर साहब वापस आ जाते हैं, तो तब तक आप वेट कर लें। थैंक यू। जी अब हम अजर्मो मोशंस लेते हैं। पहला जनाब शौकत राजा साहब, 165/25 तरीक़े-ए-कार। मैं ये तारीख पेश करता हूँ कि एक अहमियत हमला रखने वाले आम और फौरी नौइयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। मामला ये है कि इलाके के अवाम की ज़रूरत और उनकी डिमांड पर हुकूमत पोटवार टाउन रावलपिंडी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की मंजूरी दी और इसके लिए फ़ंड्स जारी किए। इसकी बिल्डिंग 95% मुकम्मल हो चुकी है और फाइनल टच वगैरह बाकी है। ADP का मंसूबा था और इस मतलूबा फ़ंड भी मौजूद हैं, लेकिन इसे मुकम्मल करके महकमा हेल्थ के हैंड ओवर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से गुजरान, कलर, काउटा, रबात, चकबेली और चौंतरा के रिहायशियों को कोई इमरजेंसी होती है तो उसे रावलपिंडी जाना पड़ता है। अक्सर औक़ात वो बेचारा अस्पताल में पहुँचने से पहले ही दौरान सफ़र दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। आइन पाकिस्तान के मुताबिक हर पाकिस्तानी को इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है और इसके पेश नज़र हुकूमत वहाँ के अवाम की ये बुनियादी सहूलत पहुँचाने के लिए एक कसीर रकम खर्च करके ये मनसूबा दिया ताकि हर वक्त लोगों को इलाज की सहूलत मैसर आ सके। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मुतलका महकमा अभी तक इस अस्पताल को मुकम्मल करके महकमा हेल्थ के हैंड ओवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इलाके के अवाम शदीद इसतराब पाया जाता है। लिहाजा मेरी इस तारीख को बाज़ाब्ता करार देकर इस अवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब। जी राना साहब। सीरियसनेस ऑफ द हाउस आप देखें क्या है कि कोई वज़ीर साहब भी नहीं तशरीफ़ आमा है, ये पार्लिमानी अमूर नहीं, ये इनके जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं उन्होंने जवाब देना है। और ख़ास तौर पर ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो होता है इसका द चीफ मिनिस्टर नॉर्मली तो होता है, अगर ना हो तो
मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर जवाब देंगे, उससे कम ये जवाब नहीं आ सकता है। आप तो माशाल्लाह आ रही हैं काफ़ी देर से, अब आप थिंक यू विल इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड सी द सीरियसनेस ऑफ द हाउस कि कितने इंपॉर्टेंट कॉल अटेंशन नोटिस है या चीज़ें एडजर्नमेंट मोशन ये अभी किल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। राजा साहब ने बड़ी मेहनत से ये चीज़ लाए हैं, तो इसका क्या रिजल्ट है? राना साहब, सीरियसनेस ही है हाउस की, तभी ये एजेंडा सारा आपके उस पे आ रहा है। बात ऐसे कि अभी Sir, थोड़ी देर do में you मिनिस्टर think- साहब अभी थोड़ी देर में मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले आएंगे, आप फिक्र ना करें। हम इसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, ये एजेंडे के ऊपर हैं और बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो हमारे सब भाई और बहन यहाँ पे रेस करते हैं, तो इसे हम सर अभी आप तशरीफ़ रखे राना साहब, अभी नहीं, मैं आपको तो जवाब मिल तशरीफ- जाता है। नहीं, आप सीरियसनेस को नहीं देख रहे हैं। यू सी द नंबर ऑफ मेंबर सिटिंग इन द हाउस। हम तो चाह रहे हैं कि हाउस चले, मगर आपका रवैया नहीं लग रहा है। राना आप साहब इसको आधे घंटे के लिए एडजर्न करें और उसके बाद करें, वरना ये कोई ना कोई उठेगा, कोरम पॉइंट आउट कर देगा, तो ख़त्म हो जाएगा काम। नहीं, आप राना साहब अगर यही हम थोड़ी देर के लिए पेंड कर दें और हाउस चलता रहे तो इसमें हर्ज क्या है? तो इसको चलते रहने दें हाउस को, और उसके ऊपर एजेंडे भी थोड़ी देर में मिनिस्टर साहब तशरीफ ले आएंगे तो वो आंसर कर देंगे इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया। जी राना साहब। इस वक्त कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई नहीं, तो इजलास तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो एमपीएस बात करेंगे इनका जवाब कौन देगा? तो कैसे ये निज़ाम चलेगा? हमने अगर एक दूसरे को बातें ही सुनानी है तो बात ये ठीक है, इसको आधे घंटे के लिए एडजर्न कर दें, आ जाएंगे सारे। मिनिस्टर साहब बाहर गए हैं मीटिंग पर, उन्होंने राना साहब अगर आपका दिल चाह रहा है चाय पीने को तो आप लॉबी में जाके आधे घंटे के लिए चाय पी के रेस्ट करके आ बात सुन लें, जाए, उन्होंने लेकिन आप एक घंटे हाउस को बाद तो आना- चलने दें। एक घंटे बाद आना है, कोई मिनिस्टर भी नहीं है। ये सर- गवर्नमेंट, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, ये सीरियस नहीं है। देखें, कोई मिनिस्टर नहीं, किसने जवाब देना है? ये जो आपके 8-10 लोग बैठे हैं, ये तो खुद बड़े परेशान है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आप इसको मेरे आधे घंटे के लिए एडजर्न कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर हम इसके कोरम की निशानदेही करेंगे तो फिर ये इजलास चलेगा। कोरम तो आज पूरा हो रहा ही नहीं है, इसलिए आप ऐसा करें, इसको एडजर्न कर दें आधे घंटे के लिए। नहीं, आप 2-3 दफ़ा तो इस तरफ इशारा भी कर बैठे राना साहब। आप तशरीफ़ रखें, अगर आपका दिल आप चाय पिए, हाउस को चल लेते, आपकी मेहरबानी। हाउस चल तो जाएगा, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा, इसमें कोई है देखिए, नहीं। लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपनी चीज़ें यहाँ लाए होते हैं राना साहब, ये बड़े अहम इश्यूज होते हैं। सर मेहनत यहाँ पर हाउस के अंदर बात करने से वो प्रोसेस में चले जाते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी, मैंने डायरेक्शन दे रही है, मिनिस्टर साहब अभी तशरीफ़ ले आते हैं, तब तक जो जर्मन मोशंस हैं वो उसको हम पेंड कर देते हैं।
बस अभी थोड़ी देर में मिनिस्टर साहब आ जाएंगे तो हम बाकी जर्मो मोशंस का एजेंडा जो है वो टेकअप कर लेंगे। तो आई इनवाइट द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी खालिद साहब, प्लीज़ ले द रिपोर्ट्स ऑफ सेलेक्ट एंड स्टैंडिंग कमेटीज़ प्लीज़। मिस्टर खालिद। Madam Chairman, Bill number 16 of 2024. Number 2, the Lahore Institute of Science and Technology Amendment Lahore Bill 2025, Bill number 59 of 2025. The Musarrat Institute of Technology Bill 2025, Bill number 65 of 2025. The Times Institute Multan Amendment Bill 2025, Bill number 66 of 2025. The next Institute of Science and Technology Amendment Bill 2025, Bill number 68 of 2025. Number 6, the Provincial Employees Social Security Amendment Bill 2025, Bill number 47 of 2025. The Anti-Terrorism Punjab Amendment Bill 2025, Bill number 71, 2025. Number 8, the Punjab Arms Amendment Bill 2025, Bill number 61 of 2025. Number 9, the Stamp Amendment Bill 2025, Bill number 46 of 2025. थैंक यू खालिद साहब, रिपोर्ट्स हैव बीन लेड। जी कोरम पॉइंट आउट किया आपने, कोरम की निशानदेही हुई है जी, गिनती की जाए। जी कोरम पूरा नहीं है, 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाए।
ये लॉबी में जितने भी MPs मौजूद हैं सब हाउस के अंदर आ जाएं। जी गिनती की जाए। कोरम पूरा ना है, लिहाजा ये इजलास कल रोज़ मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया जाता है।